शादी दो दिलों का मेल, एक पवित्र बंधन। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी पवित्र बंधन की तलाश आपको कंगाल बना सकती है। ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो मैरिज ब्यूरो की आड़ में देश भर के कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बना रहा था। गूगल से डाउनलोड की गई खूबसूरत तस्वीरों और मीठी बातों के जाल में फंसाकर अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को लूटा जा चुका है। अगर आप भी इन दो फर्जी कॉल सेंटर पर सच जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं और दो दिलों के मेल की कहानी भी ऊपर वाला ही लिखता है। लेकिन यहां आसमान में नहीं बल्कि कॉल सेंटर्स के जरिए शादियों का सौदा हो रहा था। गूगल से डाउनलोड की गई खूबसूरत तस्वीरों के जरिए कुंवारे लड़कों के अरमानों को लूटा जा रहा था। बनावटी प्रोफाइल और मीठी बातचीत के सहारे लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। शादी के नाम पर सपने दिखाए जा रहे थे, भरोसे की डोर थमाई जा रही थी और फिर उसी भरोसे को ठगी का हथियार बना लिया जाता था। ग्वालियर में फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट और कॉल सेंटर्स के जरिए कुंवारे लड़कों को प्रेम और रिश्ते का झांसा देकर जाल में फंसाया जा रहा था। ग्वालियर का पौष इलाका ठाटीपुर, जहां द्वारकाधीश मंदिर की शांति के बीच एक ऐसा मायाजाल बुना जा रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं। मयूर प्लाजा के पीछे की तंग गलियों से लेकर मंदिर के ठीक सामने वाले कमरों तक लव और लाइफ के नाम पर ठगी की फैक्ट्री चल रही थी। ग्वालियर पुलिस ने यहां जब दबिश दी तो नजारा चौंकाने वाला था। पुलिस की दो अलग अलग टीमों ने जब एक साथ छापेमारी की तो यहाँ 20 से ज्यादा युवतियां हेडफोन लगाए, कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाई और मीठी बातों से मासूम लोगों को लूटने में मशगूल थी। अब आप कुंवारे लड़कों को लूटने का मोडस ऑपरेंडी भी समझ लीजिए। दो वेबसाइट का जाल, mypartnerindia.com और uniquerishte.com। शिकार की तलाश वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का डेटा निकालना। हथियार, गूगल से डाउनलोड की गई सुंदर लड़कियों की तस्वीरें। हथकंडा, जाति और उम्र के हिसाब से क्लाइंट को गूगल से डाउनलोड फोटो भेजें। ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि शहर के बीचों बीच फर्जी मैरिज कॉल सेंटर चल रहे हैं। निर्देश मिलते ही साइबर क्राइम विंग और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मयूर नगर और द्वारकाधीश मंदिर के पास जाल बिछाया। पहले कॉल सेंटर पर 13 और दूसरे पर 7 युवतियां ग्राहकों को अपने चंगुल में फंसा रही थी। ये कोई मामूली कॉल सेंटर नहीं था, बल्कि यहाँ डिजिटल लुटेरी दुल्हनों की एक पूरी फौज तैयार की गई थी। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के मामले में पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही हैं। ग्वालियर में ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कुछ महिलाओं ने फर्जी कॉल सेंटर बनाकर मैट्रिमोनियल की साइट्स बनाई और लोगों को शादी के लिए फोटोग्राफ भेजा करती थीं। इस मैट्रिमोनियल साइट्स का संचालन सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि ग्वालियर में 2 ठिकानों से होता था, एक मयूर प्लाजा के पास और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर के पास। सूचना के आधार पर पुलिस जब तस्दीक करने पहुंची तो पूरी की पूरी वास्तविकता सच नजर आई। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा रहस्य खुल गया और कुछ महिलाओं को हिराया गया है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ फोटो दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया गया और उनके साथ ठगी की गई। पुलिस को शंका है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है। सख्ती से जब पूछताछ होगी तो मामले का और भी बड़ा खुलासा होने की आशंका है। ठगी का ये खेल बेहद शातिर तरीके से खेला जा रहा था। गिरोह ने माय पार्टनर इंडिया और यूनिक रिश्ते जैसी वेबसाइट बना रखी थी। जैसे ही कोई युवक इन साइट्स पर रजिस्ट्रेशन करता, उसकी पूरी कुंडली इन ठगों के पास पहुंच जाती। उसके बाद शुरू होता था असली खेल। कॉल सेंटर में बैठी युवतियां उस युवक को कॉल करती, गूगल से डाउनलोड की गई किसी भी बेहद खूबसूरत लड़की की फोटो उसे व्हाट्सएप पर भेज देती। खास बात ये थी कि फोटो भेजने से पहले क्लाइंट की जाति और उम्र का पूरा ध्यान रखा जाता था ताकि उसे जरा भी शक न हो। एक बार जब क्लाइंट लड़की का फोटो देख लेता तो उससे मेंबरशिप के नाम पर पैसे मांगे जाते। हजारों से शुरू हुआ यह सिलसिला लाखों तक पहुंच जाता था। मेंबरशिप लेने के बाद क्लाइंट को एक नंबर दिया जाता। ये नंबर उस लड़की का होता था जो कॉल सेंटर में बैठी होती थी। वही लड़की ड्रीम गर्ल बनकर क्लाइंट से घंटों बात करती, प्यार के जाल में फंसाकर QR कोड भेजकर रुपए ट्रांसफर करवा लेती। मोटी रकम मिलने के बाद मोबाइल बंद कर संपर्क तोड़ दिया जाता था।
दो अलग अलग लोकेशन पे 2 कॉल सेंटर संचालित हुए पाए गए, जहाँ पे लैपटॉप और ये सारी टेक्निकल गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, ये जो सिम्स कार्ड्स मिले हैं, 45 के लगभग मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग ये जो भी शादी करना चाहता था, युवक युवतियों से बातचीत करते थे, उसको गूगल से डाउनलोड किए हुए अपेक्षित फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते थे। जब वो संतुष्ट हो जाते थे शादी के लिए, तो उससे मोटी राशि वेबसाइट की फ़ीस के रूप में वसूल की जाती थी और बाद में फिर उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे। इस फर्जीवाड़े की कमाई जानकर पुलिस भी दंग है। एक कॉल सेंटर से हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए की काली कमाई हो रही थी। यहाँ काम करने वाली युवतियों को 5,000 रुपए महीना वेतन दिया जाता था, लेकिन अगर कोई लड़की अपने टारगेट से ज्यादा लोगों को ठगने में कामयाब होती तो उसे भारी बोनस भी मिलता था। यानी ठगी में जितना ज्यादा मुनाफा उतना ज्यादा कमीशन। इसमें 20 जो महिलाएं काम करती थी, उनकी भी अपराध में संलिप्तता की जानकारी मिली है। इन्वेस्टिगेशन में उनको भी आरोपी बनाएंगे। अभी दोनों जो कॉल सेंटर्स की जो मैनेजर थी, महिलाएं थी, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा इसका जो मेन एक व्यक्ति है, वो भी उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं, उसको भी हम लोग आरोपी बनाएंगे। ये तिलेश्वर पटेल है, जो दोनों वेबसाइट का डाटा इन कॉल सेंटर्स को देता था। इसके अलावा ये भी जानकारी में आया है कि अलग अलग जो मैरिज की वेबसाइट्स हैं या जो ओपन डेटा उपलब्ध है, उस डेटा के आधार पर भी लोगों को टारगेट करके ये ठगते थे। तो बड़ा नेटवर्क है और बड़ी संख्या में लोगों को ठगा गया है, जैसा कि आप ये पूरा देख रहे हैं। पुलिस ने अभी इस मामले में राखी गौड़ और सीता और शीतल चौहान को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी और मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तिलेश्वर पटेल ही वेबसाइट संभालता था और लड़कियों को ठगी का डेटा उपलब्ध कराता था। पुलिस की जांच अब बैंकों की तरफ मुड़ गई है। आरोपियों के पास से बड़े बैंकों के खाते मिले हैं। 1 साल के भीतर इन खातों में करोड़ों के लेन देन होने की आशंका है। आरोपियों के पास से 45 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 2 कंप्यूटर सिस्टम, दर्जनों सिम कार्ड्स, बैंकों की चेकबुक, बैंकों की पासबुक और हजारों लोगों का डेटाबेस। जांच में सामने आया कि फर्जी कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियों को एंड्रॉयड मोबाइल नहीं दिए जाते। मास्टरमाइंड और कॉल सेंटर संचालक उन्हें कीपैड वाले साधारण मोबाइल ही उपलब्ध कराते थे, जिनमें व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स एक्टिव नहीं रहते थे। ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद संबंधित मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाते थे। इन मोबाइल और सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी संचालक और मास्टरमाइंड के नाम पर ही कराया गया था। इन लोगों ने अब तक 1500 लोगों को शिकार बनाया। उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। विनोद शर्मा, टीम न्यूज नेशन, ग्वालियर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।